शॉर्ट हैंड डिक्टेशन 80 वर्ड्स पर मिनट। 80 वर्ड्स पर मिनट की जो स्पीड होती है एग्ज़ाम रिक्वायर्ड स्पीड होती है। सो आफ्टर बैक काउंटिंग मैं डिक्टेशन को शुरू करूँगी, तब तक आप अपनी कॉपी एंड पेंसिल को प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आप फ्लुएंटली स्पीड को मैनेज कर पाएँ। सो 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे जेहन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अजबूझ पहेली नहीं है, मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर आँखों पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर कोरोना से इस कदर हलकान हैं, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना ही होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियों भी इसलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सके, मगर यह वाकया बताता है कि इतने बाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक चेतावनियों के प्रति जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ वर्ग ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया है। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अभी बचाव मुमकिन है, मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों और शादी समारोह में हज़ारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों को सीमित उपस्थिति की इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। यह आदर्श जिनको पेश करना था, वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं हैं। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हम वतनों को
हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि यूरोप में इस महामारी को लेकर नई आशंकाएं उभरी हैं। नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर होइए, लेकिन अगर आपका हाथ इस लेवल पे है सेट नहीं है तो फर्स्ट 2 to 3 टाइम इसको कीजिए, उसके बाद ही नेक्स्ट लेवल को टच कीजिए ताकि आपकी डिक्टेशन सही हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्ट्रांग हो। तो चलिए, नेक्स्ट लेवल इज़ 90 वर्ड्स पर मिनट। 90 वर्ड्स पर मिनट एक एडवांस लेवल है जो कि मोस्टली अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इतनी स्पीड मेंटेन करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर ज़मानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे जहन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अबूझ पहेली नहीं है, मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर आँखों पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जैसे महानगर कोरोना से किस कदर हलकान हैं, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियां भी इसीलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। मगर यह वाकया बताता है कि इतने बाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक पाबंदियों के प्रति जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ वर्ग ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले 10 माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अभी बचाव मुमकिन है, मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों और शादी समारोहों में हज़ारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों की सीमित उपस्थिति की इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो, यह आदर्श जिनको पेश करना था वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार ही नहीं है। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या
1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हम वतनों को हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि यूरोप में इस महामारी को लेकर नई आशंकाएं उभर रही हैं। अब जो लेवल मैं आपको बोलने वाली हूँ, ये लेवल अगर आप इसमें अपनी डिक्टेशन प्रिपेयर करते हैं तो नो डाउट कोई एग्ज़ाम में आप डिफ़ीट नहीं होंगे। हर 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड का एग्ज़ाम आप ऑनेस्टली बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। तो ये एक बहुत एडवांस लेवल आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है जो कि 100 वर्ड्स पर मिनट की है। 120 भी जाती है, बट एट प्रेजेंट हम जितनी भी डिक्टेशन दे रहे हैं ये 100 वर्ड्स तक का लेवल है हमारा। हिंदी में अगर आप 100 वर्ड्स तक का लेवल टच कर लेते हैं तो एग्ज़ाम टाइम में आपका हाथ इतना फ्लेक्सिबल होगा कि आप किसी भी तरह का वर्ड प्रॉपर मैनेज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट डिक्टेशन 100 वर्ड्स पर मिनट। फास्ट होगी तो कॉन्सेंट्रेट जितना ज़्यादा अच्छा होगा उतनी अच्छी आप वर्ड्स की कैचिंग कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1 स्टार्ट। कोरोना नियमों को धता बताते हुए मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे सुरेश रैना, गुरु रंधावा, सुजैन खान आदि सेलिब्रिटी की गिरफ्तारी और फिर जमानत पर रिहाई की घटना चंद दिनों में हमारे जहन से उतर जाएगी। उनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका भविष्य क्या होगा, यह भी अबूझ पहेली नहीं है। मगर यह प्रकरण बताता है कि जिन्हें हम अपने सिर आँखों पर बिठाते हैं, एक आदर्श नागरिक के तौर पर जिनकी नज़ीर पेश करते हैं, उनमें से कईयों का आचरण हमारी अपेक्षाओं के अनुकूल नहीं होता। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे महानगर कोरोना से किस कदर हलकान हैं, यह ना तो रैना रंधावा को बताने की आवश्यकता है और ना होनी चाहिए। मुंबई प्रशासन ने रात की पाबंदियां भी इसीलिए लगा रखी हैं ताकि ऐसे आयोजनों से होने वाले संक्रमण को रोका जा सके। मगर यह वाक़या बताता है कि इतने वाइज्जत लोगों की निगाह में कानून व्यवस्था की कितनी इज्जत है। दरअसल लॉकडाउन और वैधानिक चेतावनियों के प्रति जैसी संवेदनशीलता होनी चाहिए, वह हमारी सामूहिक चेतना का मजबूत हिस्सा नहीं बन सकी, क्योंकि समाज को रास्ता दिखाने वाले अगुआ वर्ग ने इसे टोटके के रूप में ज़्यादा लिया। दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञ पिछले 10 माह से लगातार आगाह करते रहे हैं कि एहतियाती उपायों से ही अधिक बचाव मुमकिन है। मगर हम देख रहे हैं कि कैसी चुनावी रैलियों, धार्मिक आयोजनों, शादी समारोहों में हज़ारों की भीड़ उमड़ने लगी है। लोग बिना मास्क के धक्का मुक्की करते दिखते हैं। जीवन का व्यापार सुरक्षित तरीके से पटरी पर लौटे, इसके लिए ही कोरोना प्रोटोकॉल तय किए गए। अनिवार्य कार्यों के निष्पादन के वास्ते लोगों की सीमित उपस्थिति की इजाज़त दी गई। कारोबारी गतिविधियों के लिए हिदायतें जारी की गईं, लेकिन उनका सख्ती से पालन हो। यह आदर्श जिनको पेश करना था, वे तो अपने आनंद, जश्न और जलसे से कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। ऐसे में आम आदमी क्या संदेश ले? महामारी के जिस मोड़ पर अभी हम खड़े हैं, वहाँ ऐसी लापरवाहियाँ
कितनी खतरनाक दिशा में ले जा सकती हैं, इसका अंदाज़ा सिर्फ 2 आंकड़ों से लगा लेना चाहिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और पिछले 11 महीनों में ही हमने 1,46,000 से अधिक हम वतनों को हमेशा के लिए खो दिया है। चिंताजनक है कि यूरोप में इस महामारी को लेकर आशंकाएं उभरी हैं। ये स्पीड लेवल फास्ट था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कितना हेल्पफुल रही हैं स्पीड्स आपके लिए और कितना ज़्यादा आपने इन पे वर्क किया है। किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न होता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश कीजिए कि आप जिस डिक्टेशन को लिखते हैं कम से कम उसको स्टडी ज़रूर करें। लिखने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ मत दें, वरना आप कभी भी सेल्फ एग्ज़ामिन नहीं कर पाएंगे कि आप कितनी मिस्टेक्स कर रहे हो, कितना मैटर सही हो रहा है। जब भी आप ऑनलाइन फॉर्मेट में कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, खासकर कि शॉर्ट हैंड, तो उस समय पे सेल्फ एग्ज़ामिन करना बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप डिक्टेशन लिखने के बाद में इसकी फ़ोटो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं। मैं वहाँ पर इसको चेक करके आपको इसका रिस्पांस बता सकती हूँ। ठीक है, तो जो भी लिखें, अगर आप खुद एग्ज़ामिन नहीं कर पाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे सेंड कीजिए। मैं वहाँ पे आपको बताऊँगी कि आपकी क्या मिस्टेक्स थी और आपको किस तरह से मैनेज करना था। तब तक के लिए वीडियोज़ को देखते रहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। थैंक यू।